24 घंटे के औकात में एक नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। फिर अब लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, अपनी नजर में हया का सुरमा लगा के रखो। नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है, और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। जिसकी नजर उठ जाती है, पूरी दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को पानी नहीं लगा सकते और उसके दिल को नरम नहीं कर सकते। आंखों के गलत इस्तेमाल से जो जहर अंदर जाता है, इसका कोई तिरियाक कोई नहीं है, तिरियाक कोई नहीं है। और नजरों को झुकाने से जो ताकत अंदर जाती है, उसको तबाह करने के लिए कोई बम ब्लास्टिंग नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई बुलेट नहीं है। ये ऐसी ताकत है कि अर्श तक इंसान को पहुंचा देती है। ये ऐसी ताकत है कि फरिश्तों को इसके कदमों में झुका देती है। ये ऐसा नूर है कि जब तुम्हारी आंख बंद होगी तो अल्लाह की कसम सूरज चांद का नूर भी तुम्हारे नूर के आगे शर्माएगा, मांद पड़ जाएंगे ये नूर। अगर तुम्हें अल्लाह ने आंखों का नूर दे दिया, अगर तुम्हें आंखों का हया दे दिया, दुनिया के सारे इबलीस तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते। उमैर बिन हबीब रोम की कैद में आए तो रोमन 10 आदमी थे, 9 कत्ल कर दिए। ये बड़े खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, तो उसको एक रोमी सरदार ने अपना गुलाम बना लिया। फिर उसने कहा कि अगर तू ईसाई हो जाए तो मैं अपनी बेटी भी देता हूं, अपनी रियासत भी देता हूं। तो उन्होंने फरमाया कि सारा मुल्क अरब भी दे दे और मुल्क रोम भी दे दे, मैं एक पल के लिए भी अपना दीन नहीं छोड़ सकता। फिर उसको एक तरकीब सूझी, उसने एक घर पूरा खूबसूरत फर्निश्ड, उसमें उनको बंद कर दिया और शराब भी रख दी, खाना भी रख दिया। एक खूबसूरत लड़की को तैयार किया कि इससे गुनाह करवाओ। वो आ गए, वो गुनाह की दावत दे रही, यूं बैठो। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें कुछ न खाया, न नजर उठाई, न पिया। 3 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी, तू क्या बला है, न तूने खाया, न तूने पिया, न तेरी नजर उठी, कौन है तू, क्या है तू, तुम्हें कौन रोकता है? तो फरमाया कि अब तो मेरे लिए शराब भी हलाल है, जिस हाल पर मेरी प्यास पहुंच चुकी, और सुअर पका कर रखा होता कि ये गोश्त भी मेरे लिए हलाल है, जिस सतह पर मेरी भूख पहुंच चुकी है। लेकिन मेरे रब से मुझे हया है जो मुझे देख रहा है। मैं ये काम नहीं कर सकता। लड़की 3 दिन की बजाय 30 दिन यहां बैठी रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी जवानी अमानत है, इस पे दाग नहीं लग सकता। वो कहने लगी, तेरे जैसे इंसानियत के ताज को मैं कत्ल नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। बाहर निकल के कहने लगी, सरदार तूने मुझे किसके पास भेजा है? लोहा है, ना खाया ना पिया, या पत्थर है कि एक दफा उसने नजर उठा के नहीं देखा, मैं कहां से उस पर हाथ डालती। और फिर रात को आई, एक थैले में कुछ खाना और एक मशकीजे में थोड़ा पानी, और उसको चुपके से निकाला। कहा कि ये देखो तारा, कुतुब सितारा देखा, कहा इसको यहां रखना कंधे पर और चलते रहना, रात को चलना, दिन में छुपना। अगर इसको तुमने इस सीधे कंधे के साथ रखा तो एक दिन तुम इराक पहुंच जाओगे। ये किरदार था जिसने सहरा नशीनों को कैसर और किसरा के ऊपर झंडे गाड़ने की ताकत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई और कुव्वत और कुदरत दी। मेरा तो रेडी पे सेब बेचने वाला भी बदयानत है, खाइन है। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी को ढूंढो ढूंढो। मजहब का इख्तलाफ कब नहीं था? मेरे नबी की मौजूदगी में सहाबा में इख्तलाफ था, नबी की मौजूदगी में इख्तलाफ था। इख्तलाफ खत्म ही नहीं हो सकता। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। तुम अपने नबी की सीरत उठा के देखो, मुनाफिकों को गले लगाया। अब्दुल्ला बिन उबई मरने के करीब हुआ। अब्दुल्ला बिन उबई
गलीज तरीन इंसान, और जहन्नम के सबसे नीचे अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई नीचे है। अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई उससे नीचे है, लेकिन उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा। मेरे नबी क्या आम आदमी, मेरे नबी को तो सारे मुनाफिकों का पता था कि कौन कौन है, बाकी सहाबा को नहीं पता था कि कौन है, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में सबको पता था ये मुनाफिक है। उसके बेटे आ गए, वो सहाबी थे, कि या रसूलल्लाह मेरा बाप मर रहा है, आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहा पढ़ाऊंगा। तो उसके कफन के लिए आप अपना कुर्ता दे देंगे? कहा। आपने अपना कुर्ता उतार के दे दिया। आप कहते मैं मुनाफिक के लिए क्यों करूं, कुर्ता दे दिया। वो मर गया तो उसके जनाजे पे खड़े हो गए, हज़रत उमर सामने आके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है, पता है? कहा पता है। कहा तो इसका आप जनाजा क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा मेरे अल्लाह ने मुझे अभी तक रोका नहीं, यूं कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा, मैं पढ़ता हूं शायद अल्लाह माफ कर दे। एक जगह था वह इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, ऐ मेरे नबी 70 दफा पढ़ दे जनाजा मैं फिर भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया है अगर मेरा अल्लाह कहता कि ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इनके लिए दुआ करेंगे जनाजा मैं माफ कर दूंगा, तो हमने कहा मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता, उसके उम्मती होकर सलाम का जवाब न दें, एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ें और कुफर के फतवे लगाएं, और आपने पढ़ा दिया और फरमाया अभी मुझे अल्लाह ने रोका नहीं, इख्तियार दिया है शायद बख्शा जाए। वो उसकी मैयत को लेकर गए तो जल्दी निकल गए, आप जरा पीछे रह गए, तो उसको कब्र में उतार दिया था, हमने कहा बाहर निकालो। उसकी मैयत को बाहर निकाला, अपना लुआब अपनी उंगली पे लगाया और उसके मुंह में ऐसा डाला का शायद अल्लाह इसकी तो फैल ही इसकी बख्शिश फरमा दे। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए, 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए। मेरे बच्चों ऐसे उलमा का आला कार मत बनो जो तुम्हें दस्तो गरे बां कर दें, जो तुम्हें मुसलमान को काफिर पेश करें। मुसलमान बनो, मोमिन बनो, मुसलमान बनो। अल्लाह ने हमारा नाम या मुस्लिम रखा या मोमिन रखा। मेरा तेरा तारुफ ईमान है, इस्लाम है। एक दूसरे से ऐसी नफरत, उम्मत तो खत्म हो गई, ग्रोह बन गए, फिरके बन गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अल्लाह की मदद किस पर आए, किस पर आए, क्यों आए? इधर मजहब के नाम पे नफरत और इधर तहजीब के नाम पे नंगापन और नाच आवारगी। किधर अल्लाह की मदद आए? मुसलमान बन के रहो अपने हौसलों में। तुम्हारे इन बच्चों में कोई आपस में लड़ा हुआ हो, अभी उठ के गले लगना कि मेरे नबी का फरमान है 2 मुसलमान लड़ पड़ें फिर 3 दिन तक सुलह न करें तो मेरी तरफ से यहूदी मरें, ईसाई मरें, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। और हर पीर और जुमरात को अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं, आमाल पेश किए जाते हैं। जब 2 मुसलमान, 2 औरतें, 2 मर्द, 2 नौजवान, 2 लड़कियां, 2 लड़के, 2 भाई, 2 पड़ोसी आपस में लड़े हुए हैं, सलाम दुआ नहीं है, जब तक ये तौबा नहीं करते मुझे इनका कोई अमल कबूल नहीं है। मेरे बच्चों मैंने हौसल लाइफ गुजारी है, हम तो जानवर थे और उस जमाने में ऐसे तबलीग का काम भी न था। मैंने तुम्हें पहले बताया कि 2-3 लड़के इकबाल हॉस्टल के लॉन में नमाज पढ़ रहे होते थे, वो बागीचे में, नमाज का किसी को पता ही नहीं था। अब तो माशाल्लाह बहुत बहार है। लेकिन एक बात यह थी कि मजहब का भी पता कोई नहीं जानता था, फिरका क्या होता है, और ये वो फिरका है, ये वो फिरका है। सब मुसलमान बन के रहते थे, होते गाफिल थे, पता कुछ नहीं था। तो आज तो माशाल्लाह बहुत बेदारी है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहब्बत से रहो, उल्फत से रहो, नफरतों से। हमारी आपस में लड़ाइयां होती थी, मजहब के नाम पर नहीं।
ویسے ہی وڈا کون ہے، میں وڈا دا میں چودھری ہوں میں وڈا ذمہ دار دا پتر، میں وڈے ذمہ دار دا پتر، اس پہ لڑتے تھے. ویسے کہ کبھی مذہب کے نام پہ ہو، اور ایسا کبھی نہیں تھا. ہمارے ایک وارڈن آئے طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت. یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو. وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار. اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں آئے، جان چھٹی. اب شکر ہے یونس صاحب دی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی. وہ استاد نہیں ہے. باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے. جس کو دیکھ کر بچے لپکیں نہیں، بڑے یا چھوٹے. جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں. ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. محبت. وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے. کان پکڑو ڈنڈے. سختی سے بچے جھوٹ بولتے، اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا. والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتی. والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں. جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، پھر غلط راہوں پہ چلتے. چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ماسٹر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بڑے مہربان، ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں. میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر، اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر. کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا. پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو. میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے. میں کہہ لے آج خیر کوئی نہیں. پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو. پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑیں. اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یا اللہ کہ میں آج بچا سوٹیں تو بچا. جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا. ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے. موسم کے پھل، آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، مٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ. بڑا باغ کا بڑا شوق تھا. اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی تھی. اور کوئی یہ رشوت نہیں ہوتی تھی. یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے. اب میں سوچ میں پڑا بھئی اب میں کیا کروں. تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کنک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں. ہن میں کی کرا؟ تو مجھے یاد آیا کہ مرچیں ہیں. میں اٹھا، جب 3 رہ گئے، چوتھا میں، تو میں اٹھا. میں کہا استاد جی ابا جی آندے پیان کل مرچاں توڑے گھر اپڑ جاسا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے، تو بہ جا. میں ڈنڈوں سے بچ گیا. یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا. بچہ تو ایک یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا. اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتا. ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے.
सड़कों पे चल 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 उम्र गुजरी, 30 साल हो गए सफर करते, तो एक स्केच मेरे ज़हन में बसों के पीछे चल चल के आया है कि जब वो नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है वेख टूर चकोरी थी, बड़े नखरे से चल रहे। जब थोड़ी पुरानी होती है तो लिखा होता है हारन देकर पास करें। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। और जब थोड़ी और पुरानी होती है तो पीछे एक मलंग बना होता है तो लिखा होता है ना छेड़ मलंगानो। और जब वो पुरानी को रंग रोगन हो जाए और वो रोड पर आए तो लिखा होता है खुदा ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। ये इल्म मुझे सड़कों से हासिल हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी किसी मदरसा से नहीं। एक दफा मैं एक कोस्टर के पीछे जा रहा था और मैं अपना मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था सामने वाली सीट पर। पढ़ते पढ़ते ऐसे मेरी ऊपर नजर उठी तो एक कोस्टर के पीछे गाड़ी थी, मेरी नजर पड़ी तो उसके पीछे दो बोल लिखे हुए थे, दो जुमले। उसने ये सारे धोने धो दिए कि ऐसा खूबसूरत मैंने कहीं देखा ही नहीं। यहां लिखा हुआ था बहुत बड़ा करके दिल ऐसे, और आगे यूं बना के आगे लिखा हुआ था बराए फरोख्त, दिल बराए फरोख्त। दिल के नीचे लिखा हुआ था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल, एक मीठा बोल। ये मां बोले, ये टीचर बोले, ये बाप बोले, ये दोस्त बोले, ये भाई बोले, ये पड़ोसी बोले, दुश्मन भी बोलेगा तो आप उसके हो जाओगे, कि दिल चीज ही ऐसी है। Mm-hmm.